तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी यूपीएससी वाले। आज यूपीएससी का सी ना आज नहीं कल हुआ था ये CISF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव LDCE में 8 अप्रैल 2026 को। तो उसमें 10 मैथ के क्वेश्चन आए, हम 10 के 10 करते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और काफी ऐसे भी हैं जो SSC रेलवे डी ट्रिपल्स भी उसके अलावा स्टेट के सभी एग्जामों में आएंगे। ठीक है, और कई अच्छे लेवल के भी हैं, आपने जरूर देखने हैं। तो भाई साहब आप तो बताते नहीं कोई पेपर हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें ही देखना पड़ता है। आज जाके हमें अपडेट मिली है कि भाई कल हमारा पेपर हो गया है यूपीएससी। अब देखो 20% बढ़ाया जाता है, मतलब अधिक अंकित किया जाता है और 10% की छूट है। तो लाभ बताना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो लाभ होता है हमारा वो किस किस का सक्सेसिव होता है, वो होता है मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव। ठीक है, तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स माइनस का वाई माइनस का एक्स गुणा में वाई बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ से 8% हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो एक लाइन का सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, एवरेज का बहुत ही आसान क्वेश्चन और ये काफी बार पूछा जाता है। कह रहा है 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक ये है, 61 हमारा 66 है। तो 66 गुणा में 10 हमारा कितना आ गया, 600 आ गया। अब इनका जोड़ करो, देखो 5 5 10 15 20 20 मतलब 2 आ गया। तो 6 6 12 12 19 23 ये 30 36 41 ये 50 और 3 53 और ये जमा में x। तो यहाँ से x हमारा क्या आ गया भाई साहब, 70। तो 70 हमारा आंसर कर दोगे। अब आप देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या रखा है, 2 आदमी हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये ध्यान देना इस पे। क्या रखा है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी एक सीधी रेखा में कुछ दूरी पर खड़े हैं। ना माने ये सीधी दूरी है। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, तो क्या रखा है कि ए बी से 2 गुना तेज भागता है। तो यहाँ से जो स्पीड देखते हैं हम, मानने यहाँ पे 2 है इसकी स्पीड, तो बी की 1 होगी। क्या रखा है, ए बी की ओर दौड़ता है, ए बी की ओर दौड़ता है, इनके बीच की दूरी मान ली हमने x। ठीक है, क्या रखा बी अपने स्थान पर रहता है तो वे 3 मिनट बाद मिलते हैं, मतलब ए 3 मिनट के बाद इसको पकड़ लेता है। तो ये बी यहाँ पर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा x डिस्टेंस अपॉन में। अब ए भाग रहा है ना, केवल क्या है, ए भाग रहा है, ए अपॉन में 2 और कितने टाइम के बाद पकड़ लेता है, तो ये पकड़ लेता है भाई साहब 3 मिनट के बाद। ठीक है, तो 3 मिनट को हम क्या करते हैं, उसमें बदल देते हैं सेकंड में। तो यहाँ से आ गया हमारा 360 सेकंड। ये x ना 360 मीटर है ना, 360 मीटर ये हमारी इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। तो 360 अपॉन में अब क्या कह रखा है, ये आपस मतलब एक दूसरे की ओर। तो अब 2 और 1 3 आ जाएगा, तो काटोगे तो आ जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट हमारा आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान भी था। ठीक है, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन क्या रखा है, डिफरेंस दे रखा है 2 नंबरों का, मतलब a माइनस में b हमारा 5 दे दिया, गुणनफल मतलब a b हमारा 10 दे दिया। क्या रखा वर्गों के योग का मान, तो वर्गों के योग, तो ये वर्ग कर दिया और इनका योग पूछ रखा है। तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में ए बी। तो यहाँ से ना माइनस क्यों, यहाँ पे माइनस है ना, तो फार्मूला हमारा a माइनस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस होएगा। ठीक है, तो 25 जमा 20 45 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान देना। 10 समान चांदी के सिक्कों को पिघलाकर नए सिक्के बनाए जाते हैं जिनकी मोटाई मतलब जो उनकी हाइट है मूल सिक्कों की आधी है और व्यास 1/3 है। व्यास अगर 1/3 तो रेडियस भी 1/3 ही होगी। बनाए गए नए सिक्कों की कुल संख्या क्या है, हमने यहाँ पे देखा है। तो 10 गुणा में पाई है ना, इसकी रेडियस आएगी आर का स्क्वायर और ये एच, क्योंकि जो सिक्के होते हैं सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं, तो इसका फार्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हमने निकालने कितने नए सिक्के बनाएंगे, तो n इंटू में पाई। अब जो ये रेडियस याद दी है तो आ जाएगा r अपॉन में 2 है ना, इसका स्क्वायर। और हाई ना ना 1/3 है तो ये 3 आना चाहिए था, ये 3 है ना,
इसका स्क्वायर गुणा में हाइट हमारी क्या है, आधी है, तो h बाई में 2। बस हमारा सवाल खत्म। अब यहाँ से देखो, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर गया, ये 9 बन जाएगा, बाहर आएगा ब्रैकेट से, h से h गया, तो 9 दूनी 18, 18 की इस तक करेंगे तो 180 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, तो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके अलावा तो भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, CHSL मेंस की भी एग्जाम डेट आ गई है, ये CISF का ऑफिशियल पेपर मैंने डाल रखा है, तो आप देख सकते हो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक सर्व मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। जो भी यहाँ पर पेपर होते हैं सारे के सारे करवाता हूँ। यूपीएससी के भी मैंने इससे पहले इंजीनियरिंग का हुआ था, वो भी मैंने पेपर करवा रखा है। ठीक है, उसके अलावा ये सारे के सारे पेपर देख सकते हो। असिस्टेंट कमांडेंट के भी मैंने दोनों के दोनों करवा रखे हैं, 2025 में हुआ था, और ये हमारा 2024 वाला भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस करना है, एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल एस भी, या स्टेट के एग्जाम, सबके सब करवाता हूँ मैं। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या रखा है, एक आदमी है 6 फीट का और एक रैंप है 30 फीट का, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये हमारा 30 फीट है, ये हमारा 6 फीट है। अब यहां से देखो, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। कौन कौन से, एक ये, एक ये। अब यहाँ पे कह रखा है कि जो आदमी है ये 12 फीट दूर है, तो ये 12 फीट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो तो आ गया हमारा 5:1। ठीक है, तो 5:1 है, तो ये एक तो दिखाएगा इसको, ठीक है, ये दूरी को, और ये 5 दिखाएगा इस पूरी दूरी को, इस पूरी दूरी को। ठीक है, अब 5 और 1 के बीच का ये बच गया, तो 4, तो 4 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ये 12, मतलब गुणा में 3, तो 1 गुणा में 3 हमारा आ गया 3 फीट, हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो 7th क्वेश्चन, मीन के ऊपर बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। ये हमारा है xi और ये है fi। ये हमारा क्या है, xi, और ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी fi। तो हमारा जो फार्मूला होता है मीन का हमारा क्या फार्मूला होता है, xi fi अपॉन में ये सिग्मा सिग्मा fi। ठीक है, मतलब कि गुणा होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर 1 2 3 4 5 है, ये है 5 4 x 2 1, तो यहां से हमारा देखो ये आ गया xi fi, अगर निकालते हम तो 5, ये आ गया 4 दूनी 8, ये आ गया 3x, ये आ गया 4 दूनी 8, और ये आ गया 5, जोड़ोगे तो 13 13 26, जमा में 3x, नीचे आ गया fi, मतलब 9 12, तो 12 जमा में x इक्वल टू हमारा आ गया 2.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा हमारा 30, जमा में 2.5x। ठीक है, तो ये 3 से अगर घटेगा तो आ जाएगा 0.5x, और ये आ जाएगा 4, x हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, तो x हमारा 8 हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर देख पा रहे होगे आप 8th क्वेश्चन, देखो क्या कर रखा है, एक व्यक्ति एक स्टेशनरी की दुकान से कुल 58 पेन लेता है, जिसमें कुछ पेन है और कुछ पेंसिल है। ठीक है, तो एक्स और वाई मान लिया हमने। करके एक पेंसिल की कीमत 5 है, तो आ जाएगा 5x। पेन की कीमत, अच्छा ये पेंसिल दे रखा ना, तो इसको y मान लो और इसको x मान लो। ठीक है, इसको छोड़ो, अब ना मानना, पेंसिल को मानना x और पेन को मानना y। ठीक है, तो आ गया 5x जमा में 10y इक्वल टू हमारा आ गया भाई साहब 85। तो यहां से आ गया x जमा में y इक्वल टू में 17। अब यहां से एक चीज देखो आप, क्या खरीदी गई पेंसिल की संख्या खरीदे गए पेन की संख्या से अधिक है, मतलब जो पेंसिल है x वो y से बड़ी है, लेकिन पेनों की संख्या के दुगने से कम है, मतलब 2y से कम है। अब कह रखा है खरीदे गए पेनों की संख्या, मतलब y की वैल्यू बतानी है। अगर y की वैल्यू आप 4 रखते हो ना, तो 4 रखोगे
तो x आ जाएगा 13, है ना। 4 दूनी 8, इस तक कम होनी चाहिए, इसका मतलब 4 हमारा नहीं है। अगर 5 रखते हो तो आ जाएगा 12, अगर 5 रखते हो 12। अच्छा ये 2y आना चाहिए था, 5 से काटते तो 2y आता, है ना, यहाँ पे गलती कर दी। तो अगर यहाँ पर 8 रखते हो तो 9 हो जाएगा, है ना, ये 9 x क्या आता, 9 आता, है ना, ये 8 से कम होना चाहिए था, ये तो वैसे ही कटता, है ना। अगर y की जगह अगर आप 5 रखते हो तो 10, ये आ जाएगा 7, और ये 10, ये इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे कम है, ठीक है, इसका मतलब बन गया। तो पेनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। तो ऑप्शनों से हम इसको आसानी से उड़ा सकते थे। अब वेन डायग्राम के ऊपर बहुत ही आसान क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा हमारा कि 20 आदमी क्रिकेट खेलते हैं, 15 फुटबॉल खेलते हैं और 10 दोनों खेलते हैं, ठीक है। और टोटल जो स्टूडेंट है वे 50 है, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कह रखा है ये कितने हैं जो दोनों को खेलते हैं, तो 10। ये हमारा क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, अगर ये 10 है तो ये भी क्रिकेट 10 बच गया, ये 5, तो 25 ऐसे हैं जो क्रिकेट या फुटबॉल में से कुछ खेलते हैं। कह रखा कौन ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, तो 50 में से 25 ऐसे हैं जो खेलते हैं, तो 50 में से 25 घटा देंगे तो 25 ऐसे जो दोनों में से कुछ भी नहीं खेलते, तो 25 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो 10th और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, दो भाइयों का जन्म 3 साल के अंतराल पर हुआ, मतलब एक का x है तो एक का x-3 है, क्या रखा 10 साल बाद, तो x जमा में 10 और ये आ जाएगा x माइनस में 3 जमा में 10, क्या रखा उनकी आयु का अनुपात 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ गया 5x, ये 6x, तो आ गया x, और यहाँ से देखोगे 7 है तो 7×6 = 42 और ये 50, है ना, तो आ गया 8, ठीक है। अगर x हमारा 8 है, क्या रखा भाई साहब, छोटे भाई की उम्र क्या होगी 15 साल के बाद, तो छोटे की निकालोगे तो -3, तो आ जाएगी 5, और 15 साल बाद करके तो 15 जोड़ दो तो 20 साल हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। तो फिर मिलते हैं किसी और यूपीएससी के पेपर के साथ, है ना। कल जम्मू कश्मीर का हुआ था, वो मेरे पास पेपर पहले आ गया था इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। अगर आप भी भेज देते तो मैं जल्दी करवा देता। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि वो आगे भविष्य जो भी एग्जाम देंगे वो मेरे पास भेज सके, उनको भी फायदा रहे कि वे मिला सके जल्दी से जल्दी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।